नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने जो पाठ लेकर के आया हूँ वह पाठ का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। यह पाठ एक राजा के बारे में है जिसका नाम था आर्थर। उसने अपने देश में गरीबों और निःशक्तों की सहायता के लिए एक प्रथा चलाई थी और प्रथा का जो नाम था किंगहुड ऑफ राउंड टेबल। इसमें जो योद्धा होते थे, योद्धाओं का काम था निःशक्तों और गरीबों की सहायता करना और उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाए रखना। लेकिन यह कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उनको पसंद नहीं आया और देश में गृह युद्ध हो गया और इस गृह युद्ध में राजा स्वयं घायल हो गया और राजा के साथ उसका एक विश्वास पात्र था जिसका नाम था बेडीवियर। तो राजा एक छोटी सी नौका में अपनी 3 रानियों के साथ घायला अवस्था में बेडीवियर के साथ जा रहे थे और उसके योद्धा बेडीवियर को दुख न हो कि जो प्रथा चलाई गई थी गरीबों और निःशक्तों की सहायता के लिए और वह उसके समाप्त होने पर या उसको पूरी तरह से कार्यान्वित न होने पर उसको दुख न हो, तो राजा उसको समझाते हुए जो बात कहते हैं वही इस पाठ में आप लोगों के सामने रखा गया है। तो देखिए, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्ज। एंड स्लोली माने और धीरे धीरे, आंसर्ड में जवाब देते हैं आर्थर फ्रॉम द बर्ज। छोटी नाव होता है और राजा आर्थर अपनी छोटी सी नाव से, यानी छोटी सी जो नाव थी जो भागने के लिए मिली हुई थी, 3 रानी थी और बेडीवियर था, उसी से सांत्वना देते हुए बेडीवियर से बताते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द ओल्ड आर्डर चेंज। पुरानी जो परंपराएं होती, ओल्ड आर्डर में पुरानी परंपरा, रीति रिवाज जो भी कह लो आप लोग, पुरानी परंपरा समाप्त हो जाती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर नई परंपराएं आ जाती हैं। एंड गॉड हिम फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज। और जो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, संसार को चलाने वाला, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, हिमसेल्फ इन मेनी वेज। मेनी वेज माने कई तरीकों से। ईश्वर को किसी भी कार्यों का क्रियान्वित करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वही कह रहा है द गॉड हिम फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर स्वयं इसको कई तरीकों से पूरा कर देता है। आगे देखिए मित्रों, लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करेक्ट द वर्ड। लीस्ट कहीं ऐसा न हो, गुड कस्टम जो नया नियम बनाया गया है, कस्टम में रीति रिवाज, शुड करेक्ट द वर्ड, करेक्ट में दूषित कर देना, द वर्ड संसार को। कहीं ऐसा न हो कि जो अच्छा नियम है वह भी संसार को दूषित कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, इसलिए अपने अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, हमारे अंदर जितनी भी सांत्वना धारण करने की क्षमता हो, जो भी हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं करें। यह राजा आर्थर जो है बेडीवियर को बताते हैं कि अपने अंदर कंफर्ट दाई विथ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, हमारे अंदर जो भी धैर्य धारण की क्षमता है उतना हम धैर्य धारण करें। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, एंड दैट और वह सब, विच आई हैव डन और वह सब जो हमने प्रजा की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए किया है। मे गॉड, मे ही माने ईश्वर से मतलब है विथ इन हिमसेल्फ में प्योर, और हमारे कार्यों को देख करके ईश्वर हमें क्या करे, प्योर करे, शुद्ध करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अर्थात मैं, राजा कह रहा है कि मैं मर जाऊं, कह रहा ना, इफ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को पुनः न देख पाओ, प्रे फॉर माई सोल, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर रात बाई प्रेयर, क्योंकि बहुत सारी बातें रात में पूरी हो जाती हैं बाई प्रेयर में, ईश्वर की उपासना करने से।
ईश्वर की प्रार्थना करने से बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, क्योंकि यह संसार स्वप्न के समान है। वेरिन फॉर लेट दाई वॉइस, जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचे। राइज लाइक ए फाउंटेन, एक फुहारे की तरह, एक फव्वारे की तरह। जैसे एक फव्वारा होता है, तिनका तिनका छोटा छोटी रसों में जो है जाता है, वही कहना ना। राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, एक फव्वारे की तरह दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट, शीप एंड गोट्स कह रहा है ना, भेड़ और बकरी, क्योंकि जो आदमी है वह जानवरों से अच्छे हैं। दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, और कुछ लोग हैं दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो अंधकारमय जीवन लेते हैं, ब्रेन मस्तिष्क, ज्ञान के होते हुए भी अंधकारमय जीवन बिताते हैं। इफ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए दे लेफ्ट नॉट हैंड फॉर प्रेयर, ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, अर्थात ईश्वर की उपासना के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, वे लोग हों चाहे जो अपने आप को तुम्हारा मित्र कहते हों। फॉर माने क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि यह पूरा संसार हर तरीके से बाउंड बाय गोल्ड चैन, यह क्योंकि यह संसार, फॉर सो द होल वर्ल्ड, क्योंकि यह संसार अर्थ रहा ना, इज एवरी वे ने कई तरीकों से बाउंड में बंधा हुआ, बाय ए गोल्ड चैन, एक सोने की, बाय द गोल्ड चैन्स, सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों में, क्योंकि यह संसार एक सोने की जंजीरों से, ईश्वर की पैरों से बना हुआ। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन तुम ईश्वर की प्रार्थना करना। अब बट नाउ फेयरवेल में विदाई होता है, लेकिन अब हमें विदा करो, ठीक है, बस यही है। थैंक यू।